अधिक से अधिक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घृत और फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे उस गर्भगत जीव में संस्कार भी सात्विक आवे। आहार की सात्विकता से गर्भ के जीव के भी संस्कार सात्विक होंगे। इसीलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को दूसरे रूप में मत लेना। भगवान की प्राप्ति में, कल्याण में प्रत्येक जीव का अधिकार है, वो किसी वर्ण का हो। पर कहीं शास्त्रों में उत्तम कुल की जो प्रशंसा की गई है, कुलीनता की प्रशंसा, वो इसी कारण से की गई है कि वहाँ उनके संस्कारों को का पोषण गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है। ध्यान में आई बात? अब आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, आपके घर में श्री राधा ललित बिहारी जी विराजमान हैं, प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं है, गंदी चीज का प्रवेश नहीं है, शुद्ध गोव्रत का निर्वाह होता है। तो ऐसे वातावरण में घर की कोई बहू बेटी होगी तो उसके गर्भगत जीव को क्या मिलेगा? अखाद्य अपेय तो मिला ही नहीं, अनिवेदित वस्तु भी नहीं मिली, नित्य भगवत चरणामृत मिला। कभी संत महापुरुष आ गए तो उनका भी चरणामृत मिल गया। रोज घर में कथा कीर्तन सत्संग हो रहा है तो वो संस्कार उसको मिल गए। तो एक प्रकार से एक तरह की पढ़ाई तो उसकी हो गई, पढ़ा पढ़ाया आया, अब उससे आगे वो बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पहले ये UKG और LKG वगैरह तो शायद होता ही नहीं था। एक कक्षा से नीचे तो कोई कक्षा ही नहीं थी। सबसे पहली कक्षा एक ही हुआ करती थी, उससे नीचे कोई कक्षा नहीं होती थी। सबसे नीची कक्षा एक, और कक्षा एक में वर्णमाला सिखाई जाती थी, आ ई ऊ ये सब सिखाई जाती थी। तो वहाँ जहाँ हम पढ़े थे वहाँ सिखाया जाता छोटो आ, छोटा आ, छोटो आ, बड़ो आ, बड़ा आ। तो मास्टर कैसे सिखाते थे? एक चूल्हो बनाओ, चूल्हो, तो घर में मिट्टी का चूल्हा होता ही है, तो बालक चूल्हा बना देते। उससे जोड़ के दूसरा चूल्हा बनाओ, दूसरा चूल्हा बन गया। उसमें एक डंडीच खींच दो, डंडा लगा दो, डंडा लगा दो। एक खड़ा डंडा लगा दो, एक पड़ा डंडा लगा दो, का बन गओ छोटुआ। अब ना वहाँ डंडा है, ना वहाँ पूंछ है, ना कोई खड़ा है, ना कोई पड़ा है, ना वहाँ चूल्हा है। पर इन्हीं बातों को समझाकर बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। तो भगवत कृपा से कुछ संस्कार ऐसे मिले थे कि जब हम भर्ती होने गए एक में स्कूल में, तो उस समय भी हम राम रक्षा स्तोत्र, गोपी गीत आदि हमको कंठस्थ हो गए थे। अब बढ़िया से रामचरितमानस हम पढ़ लेते, संस्कृत के श्लोक भी पढ़ लेते थे कक्षा एक में नाम लिखने से पहले। तो एक मास्टरनी थी छोटे स्कूल में, हेड मास्टरनी थी। तो हेड मास्टरनी ने कहा कि इनको पहले तो वर्णमाला सिखानी पड़ेगी। बोले वो तो ये पढ़ना जानते हैं। तो एक कक्षा एक की पुस्तक रखी, आ अनार का कलम का, गा गमला का, ये नहीं। तो कक्षा 4-5 की पुस्तक हमने पढ़ ली, फटाफट 5 की पुस्तक पढ़ते चले गए। बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। लिखना भी थोड़ा थोड़ा आ गया था।
लिखना पढ़ना दोनों आ गया। तो मास्टरनी बोली कि कक्षा 5 में वैसी योग्यता तो इस बच्चे की ये है कि 5 में नाम लिखा जाए, पर 5 में नाम तो नहीं लिखा जाएगा, हम सीधे कक्षा 4 में नाम लिख देते हैं। तो बिना पढ़े 1 2 3, न 1 में पढ़े, न 2 में पढ़े, न 3 में पढ़े, 4 में पढ़ गए, 5 का प्रमाण पत्र मिल गया। ऐसे ही यहाँ भी हो गया। इसलिए हमारे आचार्य भी जल्दी हो गए, 3 विषय से आचार्य इसलिए जल्दी हो गया, तो वहाँ से जल्दी हो गया, वहाँ से जल्दी हो गया तो यहाँ से जल्दी हो गया। ये बात हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि पहले की पढ़ाई काम आ गई, तो 3 साल हमारे बच गए। ऐसे ही गर्भ से ही अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो वो पढ़ाई काम आ जाएगी। अब होता क्या है कि किसी ऐसे कुल खानदान में यदि हमारा जन्म हुआ, आवश्यक नहीं है कि निम्न कुल में अच्छे संस्कार ना हो, निम्न कुल में भी माता पिता भक्त हैं, वैष्णव हैं तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, और उच्च कुल में भी माता पिता नास्तिक हैं तो अशुद्ध खान पान वाले हैं तो कहाँ से अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो ये जो मलिन संस्कार 10-20 वर्ष तक मिले हैं, फिर पढ़ाई लिखाई के समय जो मलिन संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को प्रक्षालित करने में बड़ा लंबा समय खर्च हो जाता है। इसलिए उनकी आध्यात्मिक प्रगति देरी से देखी जाती है। पर जिन लोगों की पहले से भूमिका बनकर तैयार होती है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी हो जाती है। ये बात, चलो हमारे साथ कोई बात नहीं, हमारे साथ दुर्घटना घट गई,